अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक टू चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टॉक वैल्यूएशन के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें एक्सरसाइज को। उसमें हम दो क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉमुलेटिव नॉन कॉमुलेटिव स्टॉक्स का पता चलेगा एंड देन इसी वीडियो में आपको जीरो ग्रोथ मॉडल को किस तरह से फाइंड आउट करना है उन क्वेश्चन को भी मैं आपको कराऊंगा। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इस क्वेश्चन की और इस टॉपिक की कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, आपको भी शो हो रहा होगा प्रेफर्ड डिविडेंड्स का। इन ईच केस इन द फॉलोइंग टेबल हाउ मैनी डॉलर्स ऑफ प्रेफर्ड डिविडेंड्स पर शेयर मस्ट बी पेड टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स इन द करंट पीरियड बिफोर कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स आर पेड। कि जो प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स को हम स्टॉक होल्डर्स को हम डिविडेंड पे करेंगे वो कॉमन स्टॉक होल्डर से पहले पे करते हैं। और कितना पे करेंगे, किस तरह से पे करेंगे, वो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि केसेस दिए हैं, उसने ए बी सी डी ई तक केसेस दिए हैं, टाइप दी है कि कॉमुलेटिव है, नॉन कॉमुलेटिव है, पार वैल्यू दी है, डिविडेंड पर शेयर पर पीरियड कितना मिलेगा और पीरियड ऑफ डिविडेंड पास्ट आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को अब हमने सॉल्व करना है। ये एज इट इज क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखें, सबसे पहले हम केस ए को सॉल्व करेंगे। ये है कॉमुलेटिव। कॉमुलेटिव का कल भी मैंने आपको मतलब बताया था कि ऐसा स्टॉक होता है कॉमुलेटिव, उस स्टॉक को कहते हैं जिसमें पुराने वाले जो स्टॉक्स होते हैं, पुराने वाला जो डिविडेंड आपको नहीं पे किया पिछले साल का, वो उसमें एड अप होकर मिलता है, कैमुलेट होकर मिलता है। ठीक है, तो अभी इसमें उसने पार वैल्यू दी है $80, ये स्टॉक की वैल्यू है। डिविडेंड है 5 और $5 और नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 2 पास हो चुके हैं। ठीक है, $2 ऑलरेडी पास हो चुके हैं। नंबर ऑफ पीरियड पास्ट यहाँ पे लिख लें, नंबर ऑफ पीरियड पास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने इसको सॉल्व करना है तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये कैलकुलेटर से आपको पता है कि ये 15 आपको डिविडेंड मिल रहा है। ये स्टॉक वैल्यू सिंपल उसने बता दिया कि स्टॉक की जो डिविडेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा, $5 मिलेंगे। तो करंट ईयर का 5 मिल रहा है और 2 पिछले पास हो चुके हैं। और ये कौन सा है, कॉमुलेटिव। कॉमुलेटिव का मतलब होता है कि पिछले के जमा करेंगे। तो ये जब इनका जमा करेंगे तो 5 मिल रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे 10। और करंट पीरियड का जब हम जमा करेंगे तो टोटल आपको कितना मिलेगा, $15। 15 आपका आंसर होगा कॉमुलेटिव ए केस का, कि आपको जो नंबर ऑफ ईयर्स गुजरने पे, 2 पास होने पे आपको जो करंट डिविडेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा, $15 मिलेगा क्वेश्चन ए केस में। केस बी है आपके पास नॉन कॉमुलेटिव। नॉन कॉमुलेटिव का मतलब होता है जिसमें पुराने जो गुजर गए हैं स्टॉक्स वैल्यू डिविडेंड वो आपको नहीं मिलने वाला। तो अभी क्या होगा कि आपके पास पार वैल्यू कितनी है, $110 है स्टॉक की वैल्यू, उस पर आपको कितना मिल रहा है, 8% डिविडेंड आपको मिल रहा है। और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने पास हो चुके हैं, 3। तो इसका मतलब ये है कि इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन कॉमुलेटिव है। अगर ये कॉमुलेटिव होता तो पिछले जो 3 ये जो क्वार्टर्स गुजरे इनका भी पे किया जाता और करंट का भी पे किया जाता। अब हम किसका पे करेंगे, ओनली करंट का। तो अभी किस तरह से पे करेंगे, अब ये देखें, इसको करना बहुत ही आसान है। आपने जो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 110 है, ठीक है, 110 मल्टीप्लाई बाय ये 8% है। परसेंट है तो इसको 100 पे डिवाइड करके हम फिर लिखते हैं। आप कुछ को ये भी नहीं पता तो मैं उनको बता रहा हूँ कि 8 को हम परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये आपके पास 0.08 आ जाएगा। आपने मल्टीप्लाई करना है 0.08 को 110 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया है तो स्टॉक की वैल्यू तो उसने ऑलरेडी निकाल दी। तो हमने क्या निकालना है, डिविडेंड पर शेयर। तो आपके पास आ जाएगा 8.8। तो इसका मतलब ये है कि 8.8 जो है ये आपको मिलेगा बी केस के अंदर, और एक ही मिलेगा क्योंकि नॉन कॉमुलेटिव है, पिछले इनका नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सी है, ये भी नॉन कॉमुलेटिव है। तो इसमें कितना मिल रहा है, 11 डिविडेंड मिल रहा है आपको। सिंपल 11 डिविडेंड है और नंबर ऑफ पीरियड कितने पास हो चुके हैं, 1। तो इसका मतलब ये नॉन कॉमुलेटिव है तो इसका भी नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड आपको कितना मिलेगा, 11। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद है डी वाली ऑप्शन, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब वही आपको पास 60 आपको यहाँ पे स्टॉक वैल्यू है, डिविडेंड कितना है 8.5 और नंबर ऑफ पीरियड कितने पास हो चुके हैं 4। इसका मतलब पिछले 4 क्वार्टर्स का भी मिलेगा उसको और इस साल का करंट डिविडेंड भी उसको मिलेगा। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज के अंदर है। तो जब आप 8.5 को डिवाइड करेंगे 100 पे, मैं यहाँ लिख के भी बता देता हूँ, 8.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.085। अब ये 0.085 को आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.1। ये एक
पीरियड का आपके पास डिविडेंड आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप सॉरी, अब आपको कितने का चाहिए, 4 पिछले हैं, 4 ईयर पिछले पास हो चुके हैं और एक करंट ईयर का जो डिविडेंड आपको। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसको अगर हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, $25.5। ये आपको जो है वो केस सी के अंदर डिविडेंड को पे करना है कॉमुलेटिव के अंदर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद है ई में भी आपको कॉमुलेटिव पूछा है, 90 उसकी वैल्यू है स्टॉक की, 9% है, तो सिंपल आपने 9 को 100 पे डिवाइड कर लेना, 0.09 मल्टीप्लाई कर देना है 90 से, तो ये आपके पास आएगा 8.1 और पिछला कितना है 0, तो इसका मतलब पिछले कोई भी डिविडेंड पे करने वाला नहीं पड़ा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8.1, इस स्टॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.1 और यहाँ पे मैंने आपको बता दी 25.5, यहाँ पे 11, 8.1, 8 और 15। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इसको जल्दी से नोट कर लें, आप कहते हैं कि स्क्रीन के सामने से हट जाए, हम स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक है, एक ग्रुप है, कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक हैज़ अ फिक्स्ड कन्वर्जन रेशो ऑफ 5 कॉमन शेयर्स पर 1 शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। आपने प्रेफर्ड स्टॉक को कॉमन शेयर पे कन्वर्ट करना है और कन्वर्जन रेशो उसने बता दी है, द प्रेफर्ड स्टॉक पेज अ डिविडेंड ऑफ $10 पर शेयर पर ईयर। जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो $10 पे कर रहा है। द कॉमन स्टॉक करंटली सेल्स फॉर $20 पर शेयर एंड पेज अ डिविडेंड ऑफ $1 पर शेयर पर ईयर। और जो कॉमन स्टॉक है वो उसकी वैल्यू जो है वो $20 है पर शेयर की, डिविडेंड वो कितना पे कर रहा है, $1 पे कर रहा है एक साल में। फाइंड आउट क्या करना है, जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्जन रेशो एंड द प्राइस ऑफ द कॉमन शेयर व्हाट इज द करंट कन्वर्जन वैल्यू ऑफ ईच प्रेफर्ड शेयर। आपने कन्वर्जन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर आप अपने प्रेफर्ड स्टॉक को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर दें तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी। सबसे पहली जो इसकी इक्वेशन है हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अभी सबसे पहले आपने ये देखना है कि कन्वर्जन रेशो, उसने कहा है कि एक जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसको आपने कन्वर्ट करना है और उस पर कितना आपको प्रेफर्ड स्टॉक मिल रहा है, उस पर आपको $10 आपको हर साल प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू आपके पास क्या है, कन्वर्जन रेशो, उसका फॉर्मूला समझ लें, कन्वर्जन रेशो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टॉक प्राइस, मल्टीप्लाई बाय स्टॉक प्राइस। कन्वर्जन रेशो मल्टीप्लाई बाय स्टॉक प्राइस, अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो कन्वर्जन रेशो आपके पास क्या है 5 है। ठीक है, और क्वेश्चन में जो गिवन है आपको मल्टीप्लाई आपने करना है स्टॉक प्राइस, तो स्टॉक प्राइस कितनी है 20, एक कॉमन शेयर जो है वो 20 का है। ठीक है, तो आपको 5 उसने कहा वो मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा 100। ये जो 100 है ये आपको डॉलर जो है 100, ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको स्टॉक की वैल्यू मिल रही है, कन्वर्जन मिलेगा। अगर आप अपने प्रेफर्ड डिविडेंड्स को, जैसे कि उसने कहा था कि आपने बताना है कि कॉमन शेयर्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, व्हाट इज द कन्वर्जन वैल्यू ऑफ ईच प्रेफर्ड शेयर, अगर हम अपने एक प्रेफर्ड शेयर को कन्वर्ट करते हैं कॉमन स्टॉक पे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो $100 आपको जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, चले, क्योंकि एक प्रेफर्ड शेयर के बदले आपको कितने मिल रहे हैं 5, तो कन्वर्जन साइकिल क्या आ गया 5 और 20 उसकी एक की वैल्यू है तो आपको $100 मिल रहे हैं। क्लियर होगी। उसके बाद है बी, इफ द प्रेफर्ड शेयर्स आर सेलिंग एट $96 ईच, शुड एन इन्वेस्टर कन्वर्ट द प्रेफर्ड शेयर टू कॉमन शेयर। क्या उसको अपने अगर वो 96 का मिले, 100 की बजाय कितने का हो जाए 96 का, तो क्या प्रेफर्ड शेयर को कॉमन शेयर में कन्वर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको वैल्यू कम मिल रही है तो आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे। वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसको उसकी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, उस पर उसको डिविडेंड भी ज़्यादा मिल रहा है, तो वो क्यों इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपको, बी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। सी है, व्हाट फैक्टर्स माइट काज एन इन्वेस्टर नॉट टू कन्वर्ट फ्रॉम प्रेफर्ड टू कॉमन स्टॉक। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको कॉमन से प्रेफर्ड स्टॉक में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अगर सी की इक्वेशन को देखें तो सब सिंपल, इसका आपने थ्योरेटिकली आंसर देना है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे प्रेफर्ड स्टॉक को कॉमन में, एक तो आपको जो है वो डिविडेंड कितना मिलेगा, एक शेयर के बदले 20 के बदले $1 मिल रहा है। ठीक है, कॉमन शेयर की जो वैल्यू है वो 20 है और उसके बदले आपको $1 मिल रहा है। ठीक है, और प्रेफर्ड स्टॉक में आपको उसके बदले $10 मिल रहे हैं। तो ये दिस इज द डिफरेंस सबसे पहले। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्टिंग
कन्वर्टिंग इनटू कॉमन स्टॉक, कन्वर्टिंग इनटू कॉमन स्टॉक रिसीव डॉलर, आप कितने रिसीव करोगे? $1, आपको $1 मिलेगा पर शेयर, एक शेयर का आपको कितना मिलेगा? $1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका ये हम लिख सकते हैं, ये आपके असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर है, कन्वर्जन जनरेट्स, कन्वर्जन जो होगी ये जनरेट करेगी, क्या जनरेट करेगी? $5, क्योंकि जो आपका प्रेफर्ड शेयर है वो 5 कन्वर्जन रेट उसने बताया था कि 5 कॉमन शेयर में चेंज होगा और एक कॉमन शेयर की वैल्यू 20 है, तो आपको डॉलर, अगर एक कॉमन शेयर पे आपको $1 मिले तो इसका मतलब ये है कि आपको टोटल कितने डॉलर मिलेंगे? 5। और प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर आपको कितने मिल रहे हैं? एक प्रेफर्ड स्टॉक के बदले डिविडेंड कितना मिल रहा है? $10। तो ये रीज़न है, ये फैक्टर है जिसकी वजह से हमें अपने स्टॉक को कॉमन स्टॉक के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहिए उस वक्त तक जब तक कंपनी खुद से इसको कॉल ना कर ले, खुद से जो है वो कॉल ऑप्शन को यूज़ करके, वो बाय बैक वाली ऑप्शन जो होती है उसको यूज़ करके इसको जब तक नहीं लेती, ज़बरदस्ती इसको कह लें, तब तक हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको नोट करें, वीडियो को लाइक करें, कहीं कन्फ्यूजन है तो बताएं। आप बाकी चीज़ें जो हैं वो जीरो ग्रोथ मॉडल वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।